जुनून जारी सारी है। और वक्फे पे जाने से पहले हमने आपसे एक सवाल किया था, मैं उस सवाल को रिपीट कर देता हूं क्योंकि सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर जिसे साइन करेंगे तनवीर अहमद साहब खुद। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा हैट्रिक करने का रिकॉर्ड किस बॉलर के पास है? ऑप्शन ए ब्रेटली, बी मोहम्मद आमिर, सी पैट कमिंस, डी क्रिस जॉर्डन। सही जवाब आप हमें दे सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स खुले हुए हैं। तनवीर भाई, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोचिंग स्टाफ की और हमने कंपैरिजन भी किया थोड़ा बहुत कि जी हमारे पास जो है ऐसे कोचेज़ नहीं हैं। सर हमारे पास ऐसे प्लेयर्स भी तो नहीं है, हमारे पास तो सर मतलब सुल्तान, शहंशाह और वक्त के जो हैं वो आप समझ लीजिए कि क्या कहेंगे कि कुछ बीरबल, अकबर बादशाह टाइप की पर्सनैलिटीज़ हैं। कोच बेचारा कह थक जाए, उन्होंने जो है कहना करनी अपनी है। यार देखें, सुनने वाले प्लेयर्स भी तो होना ज़रूरी है। देखें, पहली बात तो ये है कि आपका कोच भी क्या करेगा, आपका कप्तान भी क्या करेगा जब तक आपका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन टिकेगा नहीं। आपका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन साल में 6 दफा तो चेयरमैन चेंज होते हैं। अच्छा, जब चेयरमैन चेंज होता है उसके साथ साथ कोच भी चला जाता है। हाँ, वो अपने वो भी चेंज होता है, उसके साथ कप्तान भी चला जाता है। ऐसा भी होता है। टीम ऐसे थोड़ी सेटल होती है। देखिए, टीम उस टाइम सेटल होगी जब आपका कप्तान एक होगा और उसी कप्तान के अंडर में प्लेयर्स खेलेंगे। सही है। अच्छा, कप्तान भी कैसे सेट होगा? जब कोच उसके साथ होगा। सही। कोच और कप्तान, बाकी टीम, ये सब एक माइंड होता है। चेयरमैन सेट, इवन सिलेक्टर भी, सिलेक्टर्स, कोच, कप्तान, फिर कप्तान के बाद आपके सारे प्लेयर्स होते हैं। ये सब दिमाग अटैच्ड है एक साथ। ये सारे दिमाग जब तक 4-4, 5-5 साल नहीं रहेंगे आपकी क्रिकेट इंप्रूव नहीं हो सकती। ये तो आपने बता दिया कि हमें जीरो से शुरू करना। मुझे एक बात बताएं, एक टीम के अंदर 15 लड़के हैं। हाँ जी। अब वो कप्तान कैसे उनको समझेगा जब तक वो 2-2, 3-3 साल उन लड़कों के साथ उठे बैठेगा, बातचीत करेगा, खेलेगा, तब समझ आएगी ना। टीम बना रहे, शादी थोड़ी कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, मुझे नहीं शादी की बात नहीं है। ये तो आपने शादी वाला फार्मूला दे दिया। 2-3 साल गुजरेंगे तो नहीं, शायद ऐसा नहीं होता। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम उठा लें, न्यूजीलैंड की टीम उठा लें, इंग्लैंड की टीम उठा लें, मैकेनिज्म है ना सर। ऐसे ही तो टीमें बनती हैं। जब आप 2-2, 3-3 साल एक ही कप्तान होगा, वही प्लेयर्स उसके अंडर में खेलेंगे, तब आपकी परफॉर्मेंस आती है। ये श्योरिटी कौन देगा? ये श्योरिटी क्या आप, ये श्योरिटी कौन देगा कि भाई टीम यही रहेगी, कप्तान यही रहेगा? ये उस सूरत में वो तो चले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, उनकी श्योरिटी, लेकिन उनकी तो होती नहीं है ना। उनको खुद नहीं पता। ये वाले तो शायद 3-4 साल रह जाए। सर, उनका खुद पता नहीं होता, इसीलिए तो आके वो टीम चेंज करते हैं, इसीलिए तो सिलेक्शन को हटाते हैं, कप्तान को हटाते हैं, कोच को हटाते हैं। अच्छा, होता क्या? पॉलिटिक्स, जाहिर सी बात है। उसकी वजह पता है क्या है? इस तरह आप कप्तान चेंज करते रहेंगे तो प्लेयर बोलेगा यार ये पता नहीं, वो कप्तान अच्छा था, ये कप्तान अच्छा है, फलाना अच्छा था, वो उसमें हम सही चल रहे थे, वो भी मेरा दोस्त, वो डांटता नहीं था। नहीं, दोस्ती यारी को तो एक ऐसी ड्रामा लगा, ग्रुपिंग हो जाती है वो। नहीं, ग्रुपिंग उस टाइम होती है जब आप एक टीम के अंदर 3-3 लड़कों को कप्तान बनाने की कोशिश करते हैं। हो गया ना, ठीक है, गलत है। गलत की है ये शाहीन और बाबर आजम में ये लड़ाई झगड़े पहले नहीं थे, जो सुनने में आ रहा। मैं भी कहता हूं कि इतने ज्यादा नहीं होंगे जितने मीडिया में बना दिए, लेकिन आपके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब जो पिछले, उन्होंने ये सारा काम खराब बिल्कुल ऐसा ही। सही। तो एक ही टीम, एक ही कप्तान, वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर उसके बाद कप्तान को पता चलता है कि यार मैं तो परमानेंट हूं, मुझे तो कोई हटाने वाला नहीं, पूरा टाइम दिया हुआ है। अब ये प्लेयर टीम में होंगे, ये नहीं होंगे। ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ये एवरेज है, ये बिल्कुल फारिग है। सही है। बाकी इस तरह मैं लेके टीम, उसके साथ जो कोच होता है, उसके साथ भी आपको माइंड बनाना, उसके साथ उठना बैठना, समझना चीजों को, वो भी एक पूरी प्लानिंग का हिस्सा होता है। फिर उनके साथ सिलेक्टर होता है। तो यार ऐसी टीमें बनती हैं। हमें एक अपना घर में बच्चों को एक तरबियत देने में हमें टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार 20 साल का हो गया है, 20 साल में भी अब लगता है कुछ चीजें मिस कर रहे हैं। सही है। तो इसी तरीके से ये आपकी चीजें होती हैं क्रिकेट में, आपको टाइम लगता है। मैं इसीलिए दूसरी टीम की मिसाल क्यों देता हूं? आप इंग्लैंड को देख लो, साउथ अफ्रीका को देख लो, न्यूजीलैंड, इनको देखो आप। इनकी टीम जो है ना, वो पिछले 3-3, 4-4 साल पीछे भी चले जाओ, ऐसा ही है। 1-1, 2-2 चेंजिंग्स हैं बस, वही लड़के खेल रहे हैं। और कैप्टन्स भी ऑलमोस्ट सेम ही हैं। सेम ही, बस सिर्फ फॉर्मेट में चेंज हुआ है, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने अभी किया है। तो यार वो कोई पागल तो नहीं है भाई, इसी तरह खेल की टीम बनती है। लेकिन हमारे यहाँ पे सिफारशी कल्चर, सियासत मतलब इतनी ज्यादा है कि हम अपने बंदे को लाने के लिए मतलब क्रिकेट बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, एक बात कही जाती है तनवीर भाई, और मैं चाहूंगा सही जवाब इसका आप ही दे सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं
भाई ये फॉरेन कोचेस हमारे मुल्क में नहीं चल सकते। ठीक है, नहीं चल सकते। उनसे अच्छे कोचेस हमारे पास है जो कि बाहर जाके ट्रेन करके आ रहे हैं, जिनका नाम आपने शुरू में लिया, कबीर खान, राशिद लतीफ, इंजमाम उल हक, उमर गुल, यूनुस खान। ये लोग अफगानिस्तान को ट्रेन करके आए हैं, उन्हें सिखाया है इन्होंने। अच्छे कोचेस और भी हैं हमारे पास। बहरहाल सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।